फजर मर चुकी है और ऐसे मरी है कि आज के बाद इस घर से उसकी कब्र पे भी। फजर का निकाह होता है और वह पार्लर से तैयार होकर वापस आ रही होती है। सामने एक गाड़ी खड़ी देखती है और यह समझकर कि यह शेर की गाड़ी है, उसमें बैठ जाती है। गाड़ी चल पड़ती है, लेकिन जब फजर ध्यान से देखती है तो समझती है कि यह बदर जमान की गाड़ी है। वह घबरा जाती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, मगर दरवाजा नहीं खुलता। बदर जमान उसे अपने दूसरे घर ले जाता है और एक कमरे में रस्सियों से बांध देता है। उधर शादी में शेर इंतजार करता है। जब फजर नहीं आती तो वह परेशान हो जाता है और तुरंत पार्लर पहुंचता है। वहां उसे फजर नहीं मिलती तो कैमरे की रिकॉर्डिंग देखता है और पता चलता है कि फजर का किडनैप हो चुका है। वह जल्दी से फजर के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करता है और जान जाता है कि वह बदर जमान के दूसरे घर में है। शेर गुस्से से वहां पहुंचता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देता है। शेर गुस्से में पिस्तौल निकालकर गार्ड के माथे पर तान देता है, जिससे गार्ड डरकर उसे अंदर जाने देता है। अंदर पहुंचकर शेर फजर को रस्सियों से खोलता है और गाड़ी में बैठा देता है, मगर बाहर गेट पर बदर जमान के आदमी खड़े होते हैं। उसी वक्त सुजात अपने गार्ड्स के साथ वहां से गुजरता है और शेर व फजर को रोकते हुए देखता है। वह तुरंत अपने गार्ड्स को हुक्म देता है कि बदर जमान के आदमियों को पकड़कर गाड़ी में डालो। फिर वह शेर और फजर को लेकर निकाह की रस्म में पहुंचता है। सुजात सबके सामने शेर की मां से कहता है कि वह अपनी खुशी से शेर और फजर का निकाह कराना चाहता है। मौलवी को बुलाया जाता है और निकाह संपन्न हो जाता है। सब हैरान और खुश हो जाते हैं। इसके बाद शेर कहता है कि अब वह बदर जमान और उसके बेटे को जेल भिजवाएगा। यह सुनकर बदर जमान डरकर शेर के कदमों में गिर जाता है और माफी मांगता है, लेकिन शेर साफ कह देता है कि उसने उसके पिता का कत्ल किया था, इसलिए अब सजा सबके सामने मिलेगी। शेर पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आती है, बदर जमान को हथकड़ी लगाकर थाने ले जाती है और वहां उसे मारती पीटती है। बदर जमान अपने किए पर पछताने लगता है। इस तरह सुजात और शेर के घरवाले अपनी पुरानी दुश्मनी भूलकर एक साथ मिल जाते हैं और अपनी जिंदगी खुशी और सुकून से गुजारने लगते हैं।